हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि प्रश्नावली जो 12.2 के बारे में, जिसके अंदर पहले दूसरा क्वेश्चन हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर देख लिया था इसी चैनल के माध्यम से, और तीसरे क्वेश्चन में 4 देख लिए थे। 3 के क्वेश्चन में 4 का क्वेश्चन देख लिया था। 5 का आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एल एम प्लस एल एम प्लस एम प्लस एक, ये लिखा है। बीच में किसका निशान है? प्लस का। सही है। जिसके बाद में क्या हो गया, इधर हमारे पास लिखा हुआ है y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड, ये लिखा हुआ है। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 7 का क्वेश्चन, ये हो गया 6। 7 का क्वेश्चन देखो, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ये लिखा हुआ है। आगे देखो, ये हो गया 3 में 5 का। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? L गुणा m प्लस, इधर क्या हो गया? L गुणा 1, इधर क्या हो गया? m गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, इधर क्या हो जाएगा? दोनों से क्या जाएगा? L बाहर हो जाएगा, क्या बचा? m प्लस 1, और इधर क्या आएगा? बाहर 1 बाहर आएगा, दोनों से 1 बाहर आ गया। m प्लस एल, m प्लस एल और m जो m प्लस एल नहीं, m प्लस 1, m प्लस 1 और m प्लस 1 दोनों में समान है क्या? m प्लस 1 यहाँ पर आ गया। जिसके बाद में क्या बचा? l प्लस 1, जिनका आप क्या ले लो, बाद में ले लेना स्क्रीनशॉट, जब मैं बता दूंगा कब लेना आपको। इधर क्या है? y प्लस जेड और y प्लस जेड दोनों में समान है क्या? इधर क्या हो जाएगा? y प्लस जेड, और इधर क्या हो जाएगा? y प्लस 9। y यहाँ से आया और 9 यहाँ से आ गया। ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि इधर हम इस 2y को आगे लेकर आ जाएगा। ये लिख देंगे 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz माइनस 8z। अब देखो, इसके जैसे ही आप समूह बनाओगे तो आपके पास कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे जैसा चिन्ह है वैसा का वैसा रह जाएगा, अंदर भी सारे चिन्ह ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। सही है। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा y माइनस 4 गुणा 5 गुणा y, आगे क्या हो जाएगा? प्लस 2 गुणा y गुणा z, आगे इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2 गुणा 2 गुणा z। अब इधर से देखो क्या बाहर आ रहा है? 1 5 1 y, 1 5 1 y, दोनों से बाहर आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? 5y y माइनस 4, ये बचा। इधर इधर क्या बचेगा? क्या बाहर आएगा? 1 2 बाहर आएगा, और इधर से भी क्या बाहर आएगा? 1 2, और एक क्या आ जाएगा? जेड बाहर आ जाएगा, एक जेड बाहर आ गया। तो इधर क्या हो गया? माइनस सॉरी प्लस 2z y माइनस, क्या बचा यहाँ पर? y 2 दूनी 4 माइनस 4। इधर देखो y माइनस 4 और y माइनस 4 दोनों में समान है क्या? इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया? y माइनस 4, आगे क्या हो गया? 5y प्लस 2z, हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। y माइनस 4 हो गए दोनों में, जिसके बाद में 5y प्लस 2z हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। 5 6 और 7 का हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन का इनका आप क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जिसके बाद में इसको आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास क्या होगा? 8 का 9 का क्वेश्चन और है इसी क्वेश्चन के अंदर। जिसके बाद में 4 का क्वेश्चन देखते हैं। जिसके बाद में क्या करते हैं? 4 का क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखो, हम ये लिख सकते हैं क्या कि 8 का 9ab, सॉरी 9 की जगह क्या है? 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। आगे क्या होगा? 9 का क्वेश्चन होगा 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये हो जाएगा हमारे पास। जिनके बाद में हमारे पास क्या होगा? वही दो के समूह बनाने, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 के समूह बनाएंगे। हमारे पास क्या होगा? इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 5 गुणा a गुणा b
प्लस 2 a, इधर वाला हो गया, इधर वाला क्या हो जाएगा a गुणा 5 गुणा b प्लस 2 गुणा 1, इधर क्या होगा, एक तो 2 बाहर आ रहा है, एक एक 2a बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचा 5b प्लस 2, हमारे पास ये बचा इधर, जिसके बाद में इधर क्या बचा, इधर से क्या बाहर आएगा, एक बाहर आएगा प्लस 1, इधर क्या बचा 5b प्लस 2, 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 ये हो गया, 5b प्लस 2 तो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया इधर से, इधर क्या हो गया 2a प्लस 1, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया है। जिसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर देते हैं, तो इधर क्या होगा 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, यही होगा। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा, इधर क्या होगा, वही दो दो के समूह बनाएंगे, 6xy माइनस 4y, इधर क्या होगा, दो दो के समूह बनाया तो इधर माइनस को बाहर लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस का, तो किस में बदलेगा, माइनस में, तो इधर क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y, आगे क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा y, यहाँ पर क्या होगा माइनस 3 गुणा 3 गुणा x, आगे क्या होगा माइनस 2 गुणा 3। अब हमारे पास देखो इधर क्या होगा, इधर क्या आ रहा है, एक तो 2 बाहर आ रहा है, एक y बाहर आ रहा है, 2y बाहर आ जाएगा, 2y, इधर क्या हो गया 3x माइनस क्या बचा इधर 2, यहां से देखो क्या बाहर आएगा, जैसे चिन्ह माइनस का, इधर से क्या बाहर आएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, क्या बचा 3x माइनस 2, ये तो बचा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों में समान है क्या, इसकी वजह से क्या हो गया 3x माइनस 2, और इधर क्या हो गया 2y माइनस 3, ये हमारे पास क्या हो गया इसका स्क्रीन, जो क्या है, जो 3 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर करते हैं, जो 4 का क्वेश्चन देखते हैं। 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद सबने। जिसके बाद में देखो 4 के क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी सर्व समीकरण लगाने के बाद क्या होगा, इसका आंसर आएगा, सही है। जिसके अंदर क्या हो गया 3 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 4 का क्वेश्चन देखो, 4 में ए, 4 में ए का क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, a की घात 4 माइनस b की घात 4, आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, p की घात 4 माइनस 81, यहाँ पर क्या हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, सही है। जिसके बाद में आगे के बाद में लिख लेंगे, इधर क्या होगा a की घात 4 माइनस b की घात 4, इधर क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, और a माइनस b वाली सर्व समीकरण लगेगी। इधर हमारे पास मान क्या जाएगा, a का a, b का b, इसके ऊपर क्या है 4, 4 4 किसका हो रहा है 2 का, ये लो 4 किसका हो रहा है 2 का, तो इधर क्या होगा a का मान a स्क्वायर, b का मान b स्क्वायर, इधर हम ये लिख देंगे a स्क्वायर, जिसके ऊपर दोबारा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार दोबारा स्क्वायर, एक बार तक यहाँ से आया है ये स्क्वायर, और एक बार सूत्र वाला आ गया, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, जिसको एक बार प्लस में लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे देखो यहाँ पर तो क्या है कि कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही, पर यहाँ पर दोबारा सर्व समीकरण लग रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ दोबारा सर्व समीकरण लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, और आगे क्या हो जाएगा a माइनस b। आगे देखो a बराबर कितना होगा a, b बराबर कितना होगा b, कौन से वाले को चेंज कर रहे हैं, इस वाले को। इधर ये a का वर्ग क्या होता है a स्क्वायर, b का वर्ग क्या होता है b स्क्वायर, सही है। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, एक ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, कैसा है कैसा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आगे क्या हो गया, इसको एक बार तो आप क्या लिखोगे a प्लस b, a माइनस b, ये हो गया। अब क्या होगा कि इतना होने के बाद ये क्या लिखोगे, पहले आप क्या है कितना लिखोगे, ये यहां से ये लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया इतना। जिसके बाद में हम क्या लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। क्या आ गया, ये फाइनल आंसर है, जिनका आप क्या है कि 4 में a का कंप्लीट हो चुका है, 4 में a का क्या हो गया कंप्लीट। 4 में b का देखो क्या होगा कि a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आगे क्या होगा, दो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होगा। ये सर्व समीकरण आपको पहले वाली वीडियो में लिखवाई हुई है। ए का मान कितना हो जाएगा, पी, पी के ऊपर ये पी की घात 4 किसका होगा, 2 का वर्ग है, तो इधर क्या हो गया 2 पी स्क्वायर, आगे क्या होगा बी का मान 81 किसका वर्ग है 9 का, तो यहाँ हम इसके स्थान पे ये रख दे क्या, पी स्क्वायर, इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर माइनस 9 के ऊपर स्क्वायर, इधर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास सर्व समीकरण होगी, जो जिसके बाद में क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 9। आगे देखो यहाँ पर दोबारा सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है क्या, कौन सी लगेगी, ये लगेगी पी स्क्वायर क्या, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर पी, बी बराबर कितना होगा 3, ये 9 किसका हो रहा है 3 का, और पी का वर्ग कितना होता है पी स्क्वायर, आगे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, आगे क्या होगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि ए का मान पी माइनस पी का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके अंदर क्या लिखोगे p प्लस 3 और p माइनस 3। अब क्या होगा कि ये तो हमने ये सिर्फ इसका मान निकाला है इतने इतने का, तो हम इसके पास तो ये तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस 9, ये तो रहेगा ही रहेगा। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसा का ऐसा उतार देते हैं यहाँ पर, p प्लस 3, आगे क्या हो जाएगा p माइनस 3, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 के क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। 4 पॉइंट जो क्या हो गया, इसमें 4 में ए और बी का आंसर हो चुका है, जिनका आप क्या ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ए और बी का जल्दी से क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में हम इसी के अंदर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। इसी में जो 3 का देखते हैं, 3 का क्वेश्चन देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आपसे क्या है कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा, सही है। जिसके बाद है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि 4 में 3 का क्वेश्चन होगा, 3 का क्या है x की घात 4 माइनस y प्लस जेड की घात कितनी होगी 4, आगे क्या होगा इसी में 4 का क्वेश्चन होगा x की घात 4 माइनस x माइनस जेड की घात 4, ये हो जाएगा। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर देखो वो सर्व समीकरण लग रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी। ए का मान देखो यहां पर क्या हो रहा है, ए का मान x, ये 4 किसका वर्ग है 2 का, b का मान कितना हो गया y प्लस जेड, इसके ऊपर भी क्या वर्ग, ये 4 किसका वर्ग है 2 का, तो इधर क्या हो गया a और b का मान हो गया, तो यहाँ हम क्या निकाल दें, तो इधर हम क्या निकाल दें एक्स स्क्वायर, आगे इसके ऊपर एक बार स्क्वायर और होगा, सही है, माइनस y प्लस जेड के ऊपर स्क्वायर होगा, जो एक बार और स्क्वायर होगा, एक बार और स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर यहां से आ रहा है, अंदर वाला तो बाहर वाला सूत्र से आ रहा है, एक बार जिसको हम क्या लिखेंगे प्लस में, एक बार किस में लिखेंगे माइनस में। तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। दूसरी बार हमारे पास क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम इधर वाले को और दोबारा सर्व समीकरण लगाते हैं तो हमारे पास और इसका आंसर आएगा, और आंसर हमारे पास क्या आएगा वो देखो, जो a बराबर कितना होगा x, b बराबर क्या होगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा। a और b का मान हो गया, यहां पर सर्व समीकरण जैसे रखोगे x जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी, आगे क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होगा। ये होने पर देखो हमारे पास ए का मान कितना हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, आपके पास क्या हो जाएगा इनका क्या आपके पास स्क्वायर, स्क्वायर अब इस बार हट चुका है अंदर वाला, तो इधर क्या होगा कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और एक बार किस में लिखोगे माइनस में, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि ये सर्वसमीका इसके स्थान पे रखेंगे, ये इतनी सर्वसमीका इसके स्थान पे रखेंगे, तो ये इसके बराबर ही तो है, ये इसके बराबर है तो इसके स्थान पे रख दे, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, इनके बाद में हमारे पास क्या हो गया कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और इधर क्या हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जिनको हम जैसे ही कोष्टक को सरल करेंगे हमारे पास क्या होगा, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा कि इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस, इधर क्या होगा वाई प्लस जेड के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, आगे यहां पर होगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और इधर क्या होगा कि यहां पर क्या लिख रखा है, बाहर क्या लिख रखा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया आपके पास आंसर आ गया, जिसका ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जिनका आप क्या ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से क्या ले लो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर देखो हमने गलती की है, यहां पर गलती ये की है कि यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो यहां भी प्लस होगा, तो क्या कहां प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, यहां पर प्लस होगा तो यहां पर भी प्लस होगा, तो ये जैसे ही कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस में आएगा, सॉरी इसके लिए। जिनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, उसी को हम आगे और बढ़ाते हैं। इसी को देखो हम क्या लिखेंगे कि मैं इधर ये लाइन खींच देता हूं, इधर एक्स ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये होगा। ए का मान हमारे पास कितना है, ए बराबर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, बी का मान होगा एक्स माइनस जेड के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, सही है। यहां पर देखो हमारे पास क्या होगा कि इतना हो गया, इतना होने पर देखो कि इधर देखो यहाँ इसके सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, इसके ऊपर एक बार दोबारा से स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक बार तो हमने जो मान लिखा उसका स्क्वायर है और एक बार किसका है सूत्र का वाला है, तो हम एक बार इसको क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, एक बार किस में लिखेंगे माइनस में, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड के ऊपर स्क्वायर, आगे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के ऊपर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। जिनके बाद में देखो इधर दोबारा से क्या हो रही है सर्वसमीका लग रही है, इधर से क्या हो रही है दोबारा सर्वसमीका लग रही है, कौन सी लग रही है ए बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर किसका हो रहा है एक्स का, ए का मान हो गया, बी का मान देखो एक्स माइनस जेड होगा, वो क्या होगा एक्स माइनस जेड का हो रहा है कितना होता है एक्स माइनस जेड स्क्वायर, तो हमारे पास ये मान आ गए यहाँ से, तो इसके स्थान पे ये मान रख देगा, इधर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, आगे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के ऊपर क्या है स्क्वायर, ये ऐसा गया ऐसा आ गया। अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास, इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं क्या एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और इधर क्या लिख देंगे कि एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स जेड। यहां पर देखो जैसे ही हम इसके अंदर इसके स्थान पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स जेड स्क्वायर के जगह ये रख दे, तो हमारे पास क्या मान आएगा ये आएगा, तो इधर क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, ये पहले तो ये ऐसा का ऐसे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, आगे क्या होगा हमारे पास
इतना हो गया। जिसके बाद में देखो इधर क्या होगा कि x प्लस एक्स माइनस जेड, आगे क्या होगा एक्स माइनस जेड। आगे देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है। तो इधर क्या होगा कि हम जैसे ही कोष्टक को खोलेंगे तो अंदर वाले देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। आगे क्या होगा, यहाँ पर जेड है, जेड। इधर क्या होगा कि एक्स प्लस वाला चिन्ह है तो कोई भी अंदर वाला चेंज नहीं होगा। इधर क्या होगा, जैसे ही इस कोष्टक को खोलेंगे हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस 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 प्लस। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स, जो एक्स से एक्स कट गया, एक्स में एक्स जोड़ेगा कितना बनेगा 2x। इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। आगे क्या हो गया इधर क्या लगा दो, एक कोष्टक लगा दो। आगे क्या होगा कि 2x माइनस जेड, और इधर क्या हो गया जेड। ये क्या हो गया गुणा में है। आगे देखो हमारे पास इतना तक तो आ गया, इतना तक आ गया। जिसके बाद में हमारे पास अभी क्या नहीं आया, इसका आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा, यहाँ पर देखो एक सर्वसमीका और लगती हुई क्या आ रही है, नजर आ रही है। एक सर्वसमीका हमें और लगती हुई नजर आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर वाले 3 के क्वेश्चन को हटा देता हूं, उसके स्थान पे हम इसको करते हैं। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसको क्या करेंगे कि इसको देखो हम क्या करेंगे, मैं ये समीकरण मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। आगे क्या होगा 2x माइनस जेड, और इधर क्या हो गया जेड। इधर क्या होगा, इसके ऊपर सर्वसमीका लग रही है। इधर कौन सी लग रही है, a माइनस बी स्क्वायर वाली। इधर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे देखो हमारे पास क्या होगा, a का मान क्या होगा, a बराबर यहां पर क्या आ रहा है x, b बराबर यहां से हमारे पास क्या आ रहा है z, क्या आ रहा है z। तो इधर क्या हो जाएगा x माइनस जेड के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, बराबर। इधर हमारे पास और क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा जेड प्लस, इधर क्या हो गया जेड के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर। इसके अंदर हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, 2 को एक्स से गुणा किया 2x, 2x को जेड से गुणा किया 2x जेड प्लस जेड को जेड से गुणा किया जेड स्क्वायर। इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर तो ये है, तो ये यहां पर हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोष्टक में होगा, माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। आगे वाला ऐसा का ऐसा 2x माइनस जेड, और इधर क्या हो गया जेड। अब जैसे ही कोष्टक को खोलूंगा तो अंदर वाला कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह होने की वजह से नहीं हो रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि 2x माइनस जेड, और इधर क्या हो गया जेड। एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ो कितना बनेगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया इधर बन गया, इधर क्या बनेगा 2x माइनस जेड, और इधर क्या बन गया जेड। इनका आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके पास 4 का क्वेश्चन हो गया, ये 3 का नहीं है 4 का है, 4 का है। 4 का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक आया है, जिसके बाद में यहाँ से यहाँ तक है। जिनका आप क्या कर लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके अंदर 5 का क्वेश्चन करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट पाया जाता है तो आप हमें जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जल्दी से इसके अंदर वो कर लो, कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे देखो 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 का क्वेश्चन देखो इसी के अंदर
देखो इसी के अंदर हमारे पास क्या होगा, 5 का क्वेश्चन। 4 में क्या होगा, 5 का क्वेश्चन क्या होगा, 4 में देखो 5 का क्वेश्चन ये होगा a की घात 4 माइनस 2a² b² प्लस b की घात 4। यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहले कौन सी सर्वसमीका लागू हो रही है, यहाँ माइनस वाली सर्वसमीका लागू हो रही है। कौन सी, a माइनस b² वाली। आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास ये होगा a² माइनस 2ab प्लस b², यही होगा। तो अब क्या होगा हमारे पास, a का मान देखो a होगा, इसकी घात कितनी है 4, तो ये 4 किसका वर्ग है, 2 का। आगे देखो b का मान कितना होगा b, ये 4 किसका वर्ग है, 2 का, यही होगा। अब हम इसको इसके स्थान पर रख दें a² माइनस b², आगे इसके ऊपर जो सूत्र में लगा वो स्क्वायर हो गया। आगे क्या होगा, a² इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 2 गुणा a² गुणा b का मान रखेंगे b² प्लस b² इसके ऊपर भी क्या हो गया, सूत्र वाला ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही इसको गुणा करेंगे a² माइनस b², आगे क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब हमारे पास देखो क्या होगा कि एक क्या हो गया, ए तो ऐसा कैसा, 2 को 2 से गुणा किया 4, इधर क्या हो गया माइनस, इधर क्या हो गया 2a² b², आगे क्या होगा प्लस b को क्या किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये हो गया। अब हमारे पास देखो क्या हो रहा है, अब हमारे पास ये हो रहा है क्या कि ये इसके स्थान पे ये आ जाएगा क्या, इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं क्या, a² माइनस b², इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, इतना तो आ गया, इतना आने के बाद दोबारा से क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या आएगा a प्लस b। एक बार तो क्या होगा, जिसको हमें क्या करना है, यहां पर देखो एक सूत्र और भी लागू हो रहा है। एक सूत्र कौन सा लागू हो रहा है, अंदर ही अंदर देखो a² माइनस b² बराबर a प्लस b, और a माइनस b वाला जो सूत्र है वो लागू हो रहा है। इधर देखो a का मान कितना है, एक a² दे रखा है तो a का वर्ग है, b का मान कितना है b, तो ये b का स्क्वायर है, ये b का जो क्या है b का वर्ग कितना होगा b² हो। इधर हम इसके जगह क्या करते हैं, a² माइनस b² रखते हैं, तो क्या होगा a प्लस b, और क्या होगा a माइनस b। अब हम इसके स्थान पे ये रख सकते हैं क्या, जिसके बाद हम ये रखेंगे a प्लस b, इसके ऊपर सूत्र के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, तो इधर भी क्या है स्क्वायर लगा देंगे दोनों के ऊपर, तो इधर क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, मैं इधर लिखता हूं a प्लस b, आगे क्या हो गया a माइनस b, इसके ऊपर ये हो गया स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक इन दोनों को क्या करना है, 2 बार प्लस में लिखना है, 2 बार किस में लिखना है माइनस में, a प्लस b, और इधर क्या हो गया a प्लस b, आगे क्या हो जाएगा a माइनस b और a माइनस b, ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर हो गया, जिनका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से ये आपका 4 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसके बाद में हम 5 के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 में 3 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कर काम खत्म करते हैं आज की वीडियो का। आप देखो 5 के क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के क्या करने हैं, गुणनखंड करने। 5 में क्या होगा, 5 में ए p² प्लस 6p प्लस 8, यह होगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा q² माइनस 10q प्लस 21, यहाँ पर यह होगा। इसके अंदर देखो कोई सर्वसमीका लगती हुई तो नजर नहीं आ रही, पर हम इसको क्या करते हैं, पहले और तीसरे पद को गुणा करते हैं, पहले और तीसरे पद को क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं, तो जो संख्या आएगी उनके ऐसे 2 टुकड़े देखेंगे। क्या हो गया p² को गुणा करना 8 से, 8p² आपके पास क्या आ गया आंसर।
इसको ऐसी संख्या देखो कि जोड़ने पर 4p आना चाहिए और गुणा करने पर 8p² आना चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा 4 2 p दोनों संख्या किसकी होगी, प्लस की ले ले, प्लस को प्लस से गुणा करोगे प्लस होगा, 4 दूनी 8, p को p से गुणा किया p², 4 में 2 जोड़ा 6, p ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं क्या कि इसके स्थान पे हम 6p के स्थान पे ये लिख सकते हैं क्या, लिख देंगे आसानी से। तो इधर क्या होगा p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, ये होगा p² प्लस 4p प्लस दो के समूह बना दे 2p प्लस 8। इधर क्या होगा कि इनमें से एक p बाहर आ जाएगा दोनों में से, इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा p गुणा p प्लस 2 गुणा 2 गुणा p, आगे क्या हो जाएगा प्लस 2 गुणा p प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2। इधर बाहर क्या आएगा, एक यहां से p बाहर आएगा, p आ गया, इधर क्या बचा p प्लस 4, इधर क्या बाहर आएगा एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से प्लस, यहां से 2 बाहर आ गया p प्लस 2 बचा, p प्लस सॉरी 4, p प्लस 4, p प्लस 4 और p प्लस 4 दोनों में समान है, तो इधर क्या हो गया p प्लस 4 हो गया, और इधर वाला ऐसा का ऐसा लिख दो p प्लस 2। ये आपके पास क्या हो गए जो 5 के क्वेश्चन में a के गुणनखंड हो गए। जिसके बाद में हम इसी के अंदर क्या करते हैं b का देखते हैं। b का क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर भी वही करना है, पहले और तीसरे पद को आपस में क्या करना है गुणा करना है। तो इधर क्या करोगे कि q² को क्या किया 21 से गुणा किया, तो 21q² आपके पास प्राप्त होगा। हमारे पास क्या आना चाहिए 10q आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10q। इसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए 21 7 21, दोनों की संख्या किसकी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या होगा माइनस की होगी। इधर हमारे पास क्या होगा एक क्यू यहाँ लिख दो और एक क्यू यहाँ लिख दो, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा कि इसके स्थान पे 10q के स्थान पे 7 और 3 लिख सकते हैं क्या, 7 और 3 10q के स्थान पे, मतलब की बात यह है कि इसका टुकड़ा किया गया है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा q² माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। इधर क्या होगा जैसे ही दो दो के समूह बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि अंदर वाला चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, माइनस को जैसे ही बाहर लेने पर। इधर क्या हो जाएगा q गुणा q माइनस 7 गुणा q, इधर क्या हो जाएगा माइनस 3 गुणा q माइनस 3 गुणा 7, ये आएगा। इधर से बाहर क्या आ रहा है एक q बाहर आएगा, तो इधर क्या लिख दे हम q, इधर क्या बचा q माइनस 7, जिसके बाद में क्या होगा माइनस का माइनस 3 बाहर आ गया, इधर क्या होगा q माइनस 7, q माइनस 7 इसमें भी और इसमें भी दोनों में समान है, तो इधर क्या हो जाएगा q माइनस 7 इधर आ जाएगा, जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा q माइनस 3 ऐसा का ऐसा। जो इसके अंदर क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिनका स्क्रीन जो और बता दें आपको जल्दी से। देखो 3 का क्वेश्चन इसमें क्या बचा हुआ है, 3 का क्वेश्चन देखो कि इसमें है सी का p² प्लस 6p माइनस 16, ये हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि पहले और तीसरे पद को आपस में गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पहले और तीसरे पद को हम गुणा करेंगे, तो इधर क्या होगा p² गुणा माइनस 16, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 16p², कितना हो जाएगा माइनस 16p²। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि ऐसे दो टुकड़े देखो कि जिसको गुणा करने पर 16 आ जाए, 8 और 2 8 दूनी 16, p को p से गुणा करोगे क्या बनेगा p², इधर ये किसका है एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का, 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 6, 6 किसका है प्लस का, तो बड़ी वाली संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की। इसके स्थान पे हम ये कर सकते हैं क्या कि 6p के स्थान पे हम ये दो टुकड़े लिख दे क्या, ताकि हमारा आंसर आ सके। तो इधर क्या हो जाएगा p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, इधर दोबारा इसको लिखेंगे हमारे पास क्या बनेगा कि इधर क्या बनाएंगे दो दो का समूह, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस 16। इधर क्या होगा जैसे ही हम इसको गुणनखंड करेंगे p गुणा p प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा p, आगे क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणा p प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ये हो गया। इधर से बाहर क्या आ रहा है, एक पी बाहर आएगा। इधर से बाहर क्या आएगा, एक पी बाहर आएगा। और इधर क्या बचा, पी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये हो गया। आगे क्या होगा, माइनस, इधर से बाहर क्या आएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा 2। इधर क्या बचा, पी प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इधर क्या होगा, पी प्लस 8 पी प्लस 8 दोनों में समान है, इसकी वजह से क्या हो गया, पी प्लस 8 ऐसा का ऐसा। इधर क्या होगा, पी माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। अगर आपको मतलब कि वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करना, आप उन मतलब कि भाई बहनों तक शेयर करो जो क्लास 8 के अंदर है, ताकि उसके अच्छे से ये वीडियो समझ में आ सके। और जहां भी डाउट रहता है आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।